नमस्कार, मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज बहुत बड़ा जन आंदोलन हो रहा है दिल्ली में। आखिरकार समझना ये होगा कि बहुजन समाज के लोगों को इतना बड़ा जन आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों है। जिस प्रकार से बीजेपी कहती है कि हम सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने का काम कर रहे हैं बहुजन समाज के लोगों को, तो इस चीज़ को बखूबी अच्छे तरीके से हम और आप लोगों को, खासकर SC, ST, OBC समाज को समझना होगा कि इतना कुछ बीजेपी पार्टी के देने के बाद भी हमें जन आंदोलन करने की ज़रूरत क्या है। क्या बीजेपी पार्टी का षड्यंत्र कुछ और है या हम कुछ और पाना चाहते हैं? तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम विस्तार से आप लोगों के बीच में जानकारी देंगे। वहीं इस वीडियो को पूरा ज़रूर आप लोगों को देखना पड़ेगा और लोकसभा चुनावों को खासकर देखते हुए आप लोगों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा जो चल रहा है कहीं ना कहीं इस पर कोई साजिश है या वास्तविक ये हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज का जो जन आंदोलन है, आज सबसे बड़ा जन आंदोलन हो रहा है दिल्ली में। वहीं लक्ष्मण यादव जी, डॉक्टर रितु जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े तमाम जो बहुजन नेता हैं वो इस आंदोलन में शामिल हुए। आखिरकार समझना ये होगा कि ये आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी कहती है कि हम सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने का जो काम कर रहे हैं SC, ST, OBC समाज को, अभी आपने कुछ समय पहले देखा भी होगा, अमित शाह जी ने कहा था कि OBC समाज के साथ कांग्रेस पार्टी ने छलावा किया है, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। वहीं बात की जाए तो अभी 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से 3 बड़े राज्यों में जीत दर्ज की बीजेपी पार्टी ने, वहीं आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में ST समुदाय से, वहीं देखा होगा कि मध्य प्रदेश में OBC समाज से मुख्यमंत्री बनाए गए। तो समझना ये होगा कि मुख्यमंत्री बना रहे हैं और हर जगह प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को क्यों आंदोलन करना पड़ रहा। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को कहा था, जिस प्रकार से खबरें मिल रही थी कि बीजेपी पार्टी है वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। आखिरकार इस चीज़ को समझना ज़रूरी है बहुजन समाज के तमाम लोगों को। बीजेपी पार्टी दावा करती है कि हम प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं, लेकिन उनकी पीछे की मंशा क्या है कि जो प्रतिनिधित्व देने का जो काम कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, और मैंने कहा भी था कि वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो देते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो आपके हक और अधिकार हैं और जो आपको मिलना चाहिए, क्या वो वास्तविक रूप से बीजेपी पार्टी दे रही है। वहीं समझना ये होगा कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर रितु लगातार 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रही दिल्ली के जंतर मंतर पर, और आज तक वहां पर कोई सुनने के लिए एक भी बार नहीं आया, ना ही किसी प्रकार की सुनवाई हुई, ना ही कोई आला अधिकारी उनसे मिलने आया। वहीं तमाम प्रकार के बहुजन समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनसे मिलने गए। लेकिन आपको समझना ये होगा कि डॉक्टर रितु की जगह यदि कोई और होता तो अभी तक उनको बुला करके और उनको जिस प्रकार से उनकी नौकरी छीनी गई है उनको दोबारा नौकरी भी दी जाती। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले लक्ष्मण यादव जी को भी नौकरी से निकाल दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और डॉक्टर लक्ष्मण यादव को वहां से निकाल दिया गया। आखिरकार समझना ये होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुजन समाज के लोगों को एक एक करके इंस्टीट्यूटों से निकाला जा रहा है, बड़े बड़े पदों से निकाला जा रहा है, और वहीं बीजेपी पार्टी है वो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने का काम कर रही है। दरअसल बात ये है कि बीजेपी पार्टी है नहीं चाहती है कि जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे खासे समझदार लोग हैं, वो ऐसे बड़े यूनिवर्सिटियाँ हो गई, बड़े बड़े प्रोफेसर हो गए, जज हो गए, ऐसे बड़े पदों में रहें, क्योंकि उनको लगता है कि यदि ये ऐसे बड़े पदों में रहेंगे तो वो अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, जैसा उन पर आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पार्टी पर। तो इन तमाम प्रकार की जो चीज़ें और चल रही हैं, इस चीज़ को देखा जा रहा है। इसके अलावा इसके पहले आपने देखा होगा कि रोहित वेमुला जो SC कास्ट से संबंध रखते थे, उनको किस तरीके से मारा गया। तो इस चीज़ को खासकर आप सभी लोगों को समझना होगा कि आखिरकार बीजेपी पार्टी का षड्यंत्र क्या है। वहीं बहुजन समाज के जो तमाम बुद्धिमान लोग हैं वो लगातार जन आंदोलन कर रहे हैं, अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वहीं लक्ष्मण यादव जी ने एक सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने कहा है कि हमने हर एक प्रकार से अपने हक और अधिकार पाने की बात कही, लेकिन यदि हमें अपने हक और अधिकार नहीं मिलते तो हमें जन आंदोलन ही एक हमारा मात्र रास्ता रह गया है। इसी चीज़ को लेकर के आज दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया और उन्होंने
खासकर जो बीजेपी पार्टी का षड्यंत्र है, जो मोदी जी का षड्यंत्र है, उस चीज़ को लोगों के सामने रखने का प्रस्ताव किया और उन्होंने कहा कि हम इन तमाम प्रकार की चीज़ें लोगों के बीच में रखेंगे और आने वाले समय में हम इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। इस सरकार में बैठ करके हम लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है और ख़ासकर SC/ST OBC समाज के व्यक्तियों को इस चीज़ को समझना होगा कि बीजेपी पार्टी प्रतिनिधित्व देने की बात तो करती है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो उनकी कमान होती है, जैसे आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में CM बनाए गए हैं OBC समाज से मोहन यादव जी, लेकिन कमान किसके पास है, इस चीज़ को आप लोगों को समझना। रूप से आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मिल जाएगा, लेकिन जो आपको डेमोक्रेटिक राइट है, क्या वो मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते। वही जो आज जन आंदोलन हुआ, इसी चीज़ों को लेकर के हुआ है कि हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इस चीज़ को आप सभी लोगों को सोचना और समझना होगा। कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव में भी आपको इन तमाम चीज़ों को सोच समझ करके वोट करना होगा। आप वोट किसी भी पार्टी को करिए, लेकिन सोच समझ के करिए, जो आपके हक और अधिकार की और आपकी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ते हैं, उनके हक में आप वोट करिए।